तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम आपके 8 जून से स्टार्ट हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, जेम्स डेबर के द्वारा किया गया था वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार। अगला है, मायोपिया आंखों का दोष है जिसे भी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन सी, डॉक्टर N.E. बोरलॉग को जाना जाता है। अगला, पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है बाघ का वैज्ञानिक नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको गाइस। अगला है, कांच को भी कांच को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, अति शीत द्रव्य भी कहते हैं। अगला, भारतीय वन सेवा के केंद्रों के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला, कुड कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन जो है ये कहा था? यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन डी, तिलक ने कहा था। अगला, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम में होता है, किसमें होता है? ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति की उच्च दर में होता है। अगला है, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट का एक अयस्क खनिज है, तो ऑप्शन डी, जिंक का है, जेडन। अगला, देहरादून की राजधानी क्या है? देहरादून किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला है, गिर के जंगल में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है गिर के जंगल। अगला, बाबर का जन्म वर्ष में हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1483 ईस्वी में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला, वर्ष 2001 में मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अदिति गोवित्रीकर। अदिति गोवित्रीकर। अगला है, गॉड विद द विंड पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो मार्गरेट मिशेल आपका आंसर हो जाएगा। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय आपका स्थित है ऑप्शन बी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो माना जाता है? ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय को माना जाता है। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी, गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? ऑप्शन सी, कार्बन। अगला, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। अगला, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ऑप्शन डी, मनुची। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन बी, 2 उपग्रह हैं। अगला है आपका, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए, लेड सल्फेट।
अगला, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? पहला है, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, बिल्कुल सही। इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। चौथा सही है, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। अगला है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना। एक में औद्योगिक केंद्र है, दूसरे में प्रमुख उद्योग, और कूट के माध्यम से मिलान करना है, तो ऑप्शन बी। पहला है आगरा, आगरा का हो जाएगा चौथे से पर्यटन। कानपुर, इसका हो जाएगा चमड़े का सामान। मेरठ, खेल कूद का सामान। मुरादाबाद, धातु पात्र। अगला, हिंडाल्को स्थापित है, ऑप्शन सी, रेणुकूट में स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। अगला, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसका हो जाएगा अकबर का मकबरा। बाकी के 3 हैं, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है और ताजमहल है। अगला, भोंटा मृदा उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन बी, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए, सैयद राजवंश। अगला, किसने भारत तथा पाक को दूरस्थ पड़ोसी कहा है? ऑप्शन बी, कुलदीप नैयर। अगला है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन डी, स्वाद से है। स्वादन से आशय स्वाद से है। अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन बी, प्रयाग में। अगला है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, क्षय रोग। अगला, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? तो ऑप्शन बी, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक हो जाएगा ऑप्शन डी, अपादान कारक। यहाँ पर से आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। अगला, अत्याचार शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो है आगे से निकालते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, अति उपसर्ग। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लीलीबय लंक लीलीबय को काल रसना पसारी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कैसे है? तो देखिए, बा बाण की आवृत्ति बार बार यहाँ पर हो रही है। अगला, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑप्शन ए, विभाव कहलाती है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो है आपके कट हो जाएंगे। अगला, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए, महाधन उत्सव। अगला, चौमासा में कौन सा समास है? तो यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। अगला, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजी डारो। ये पंक्ति जो है वो किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है ऑप्शन सी, रसखान की। अगला है, कस्तूरी कुंडल बसें आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विरासत शब्द का अर्थ क्या है?
तो ऑप्शन बी पुरखों से प्राप्त। निर्बल का विलोम शब्द क्या है? निर्बल का ऑप्शन बी सबल। अगला, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन डी परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन सी लखनऊ से प्रकाशित होती है। अगला, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो काष्ठग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तद्भव शब्द कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए अंधेरा। अगला है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यर्थ आडंबर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी गीत। अगला, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए बुढ़ापा में लगा हुआ है रेखांकित, तो ये कैसी संज्ञा है? तो ये संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। अगला, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसमें। अगला है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? ऑप्शन डी किए हुए उपकार को मानने वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो ऑप्शन ए आयुष्मान को ऑप्शन ए की तरह लिखते ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, आला के रचयिता का नाम क्या है? आला के रचयिता का नाम है ऑप्शन डी जगनिक। अगला, नीड़ का कण कण समर्पित कथन में जो नीड़ है इसका आशय क्या है? इसका आशय आपका हो जाएगा ऑप्शन डी घर परिवार। अगला, आकिंचन का अर्थ क्या है? आकिंचन का अर्थ होता है ऑप्शन बी अति निर्धन। अगला, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं, तो ये हैं आपके ऑप्शन सी। स्नेह हो जाएगा तत्सम शब्द और जतन हो जाएगा तद्भव। शुद्ध वाक्य का चयन करें। अगला क्वेश्चन है, पहला है, यह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है आपका। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलिया। निर्देश है प्रश्न संख्या 147 से 148 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प को चुनना है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है, क्या नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्थान नहीं है कोई भी। अगला, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। अगला, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी प्राण। अगला, ये आम उसके लिए है, वाक्य में रेखांकित शब्द रेखांकित अंश है, तो उसके ये कैसा अंश है? तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। कुछ मैथ के क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो लिख लेते हैं 696 भाग 12 और प्लस 294। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 6696 में 12 का भाग देंगे, कितना आएगा आपका? 558। फिर प्लस 294, इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 852। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 2 की घात 5 गुणे 16 की पावर -2 और भाग 2 की घात -3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5, ये तो हो गया, गुणे, अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 और होल घात -2, फिर गुणे, गुणा नहीं, यहाँ पर आपका आगे है भाग 2 की घात -3। अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 4 दूनी 8, तो 2 की घात -8 आ जाएगा और भाग 2 की घात -3।
गुणा में घातें आपकी क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये 5 - 8 हो जाएगा, तो 2 की घात -3 और बट्टे 2 की घात -3 ये हो जाएगा। तो ये कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी। एलसीएम कितना है, 520 है। एचसीएफ कितना है, 4 है। एक संख्या आपकी है 52, तो दूसरी संख्या बी बराबर बताना है। 52 से ये काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 गुणे 4 बराबर वी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग 5 रुपये को क्या करते हैं, पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 पैसा। अनुपात आगे है 50 पैसा, तो ये 50 पैसा और लिख देते हैं। इसका रेशियो बताना है, 0 से 0 कटेगा तो आपका आ जाएगा 50/5। फिर इसको काटेंगे 5 से तो 10/1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। मान लेते पहला विकर्ण D1 है जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण D2 है जो कि है 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और बटे में 4। तो यहाँ से निकलेगा D1 कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64, D2 कितना है 6, तो ये 36 हो जाएगा और बटे में 4। तो ये हो जाएगा 100/4। इसको काटेंगे तो ये अंडर रूट 25 आ जाएगा और बाहर निकालेंगे ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो परिमाप क्या आ जाएगा, 4 गुणे भुजा होता है समचतुर्भुज का, तो 4 गुणे भुजा कितनी है, 5। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, इसका मान बताना है कितना होगा। तो ये क्यूब रूट 8 है, तो ये बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा और बटे में रूट 16 है तो ये 4 हो जाएगा। फिर भाग, अब ये वर्गमूल है तो ये 10/7 हो जाएगा। फिर गुणे, ये 5 का घनमूल है तो ये 5 हो जाएगा। बॉडमसूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं, ये 2/4 और ये गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 7/10 हो जाएगा। और ये इंटू 5, 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 से ये काटते हैं तो ये हो जाएगा 7/4। कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा आपका। मतलब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 सही 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको सॉल्व करना है। तो 4.5 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 पंजे 20 की 0 हाथ से लगा 2, 4 चक्कू 16 और 2 18, तो 18.0 हो जाएगा और प्लस 24 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेंगे बराबर 21। तो 18 और 24 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 1 4 42 इंटू एक्स बराबर 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21/42। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। रीजनिंग के क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 65 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए, आशा का विलोम शब्द क्या होता है, निराशा। पागल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विचारशील। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 64वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, एम का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, एन। ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट एल होता है। क्यू का क्या होता है, जे। उसी प्रकार एस का विपरीत अल्फ़ाबेट एच हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, एफ। और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी। HFD। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 111 में 3 का भाग देते हैं। सबसे पहले तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ता 21, 37 आ गया। इसमें भी 3 का भाग देंगे, 3 सत्ता 21, 3 एकम 3। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिएगा, निर्देश है प्रश्न संख्या 66 एवं 67 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है।
एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का कोड होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14। तो यहाँ पर देखिए 1 की वृद्धि हुई, 13 से 14 बना, 1 की वृद्धि। ऑप्शन बी चेक करते हैं। पी का कोड होता है 16, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17। 16 से 16 बना 0, 16 से 17 बना 1 की वृद्धि। ऑप्शन सी चेक करते हैं। आर का कोड होता है 19, 18 होता है, एस का होता है 19, टी का होता है 20। 18 से 19 बना 1 की वृद्धि, 19 से 20 बना 1 की वृद्धि। ऑप्शन डी चेक करते हैं। वी का कोड होता है 22, डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24। 22 से 23 बना 1 की वृद्धि, 23 से 24 बना 1 की वृद्धि। 3 ऑप्शन में आपकी 1 की वृद्धि हुई, लेकिन ऑप्शन बी में स्टार्टिंग में 0। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, विषम हो जाएगा। अगला 67वां क्वेश्चन। 80 क्या है आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन 17, 13 और 31 ये सभी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 80 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका है सॉर्टिंग। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है थॉर्न। इसके अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं तो देखते हैं THORN, तो पहला बन जाएगा आपका। फिर है निट्रो। इसके अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं तो देखते हैं NITRO, तो बी भी बन जाएगा। फिर है नॉइस। नॉइस के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं तो देखिए नॉइस में आपका ई अल्फ़ाबेट लास्ट में यूज हो रहा है, जो कि आपका सॉर्टिंग में नहीं है, तो सी नहीं बनेगा आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। और माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। और गुणा का मतलब क्या है, भाग है। और भाग का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण का उत्तर क्या होगा। समीकरण को लिख लेते हैं। 45 × 5 - 24 + 3 भाग 80। तो चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 45 गुणा का मतलब क्या है गाइस, भाग है, तो भाग 5। फिर माइनस का मतलब क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, गुणा। और भाग का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला पहले सॉल्व करते हैं। 5 × 45, तो 9 + 24 × 3 कितना हो जाएगा, 24 × 3 = 72 और माइनस का 80। तो ये हो जाएगा 81 - 80। 81 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का है, देख लेते हैं। 2 विमान एक ही हवाई अड्डे से उड़ते हैं। ए 50 किलोमीटर पूरब की ओर उड़ता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ बिंदु। ए जो है 50 किलोमीटर पूरब की ओर उड़ता है। पूरब दिशा आपकी कहाँ पर होती है गाइस, आपको बता देता हूँ, इधर होती है। कितना उड़ता है, 50 किलोमीटर। और बी जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ता है। तो बी जो है 15 किलोमीटर ऊपर की ओर उड़ा, उत्तर दिशा ऊपर होती है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर उड़ता है। तो पूरब जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो ये 20 गया। फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर उड़ता है। अब यहाँ से दायां जाएगा नीचे की तरफ 15 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका बी यहाँ पर। ए की स्थिति से अब बी कहाँ पर है, तो ए ये है, बी इधर है। तो ये स्थिति इधर की ओर कौन सी दिशा दर्शाता है, पश्चिम। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ऊपर देखिए ये 20 है, तो टोटल 50 है। 50 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर पश्चिम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। सबसे पहले ये पूरा कर लेते हैं गाइस, इसको मिला लेते हैं। फिर ये लाइन पूरी करते हैं, उसके बाद ये ऐसे ये मिला देते हैं। तो ये देखिए पूरी आकृति बन गई। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है, ये एमएन नीचे है। तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में देखिए यहाँ पर नीचे रखा गया, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी, ऊपर से नीचे। टॉप वाली चीज़ ऊपर नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। ओके, तो एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। तो सबसे पहले ये लाइन जो है ये कैसी हो जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी। उसके बाद ये जो है ट्रायंगल, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर ये छोटा सा सर्किल जो है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ओके, तो ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ये किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन सी में आ रहा है।
चेक कर सकते हैं आप। निर्देश से प्रश्न संख्या 78 से 80 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे। स्कूल में जो है शिक्षक जो है स्कूल में क्या करता है, अध्यापन करता है। उसी प्रकार वकील, आपका आंसर होगा वकील जो है न्यायालय में क्या करेगा, वकालत करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 79। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका तीसरे से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करते हैं। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं EGI। ई का कोड कितना होता है गाइस, 5 होता है। जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। आई का कोड होता है 9। इससे क्या बनना है, VDF। वी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। 5 से 2 बना, 3 की कमी। 7 से 4 बना, 3 की कमी। 9 से 6 बना, 3 की कमी। यही तरीका KMO में लगाएंगे। के का कोड होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। सभी में 3 3 घटाएंगे। 11 में 3 घटाया 8 आ जाएगा। 13 में 3 घटाएंगे 10 आ जाएगा। और 15 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12। 8 किसका होता है, एच का। 10 होता है जे का। और 12 होता है एल का। HJL, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 5 से -10 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 5 में क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई, तो -10 मिल जाएगा। यही तरीका -8 में करेंगे। -8 में -2 का मल्टीप्लाई, तो प्लस का 16 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 81 से 83 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। देख सकते हैं। तो 81 में क्या हो जाएगा आपका, प्लेट आपका विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अन्य सभी क्या है, कटलरी के आइटम है। चाकू, कांटा और चम्मच कटलरी के आइटम है। इनका यूज किस में करते हैं, खाना परोसने में करते हैं। जबकि प्लेट जो है इसमें परोसा जाता है, प्लेट में खाना रखा जाता है, इसे परोसते नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विषम। अब 82 क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5, आई का होता है 9। 1 से 5 बन रहा है 4 की वृद्धि, 5 से 9 बन रहा है 4 की वृद्धि। ऑप्शन बी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, एन का होता है 14, आर का होता है 18। 10 से 14 बना 4 की वृद्धि, 14 से 18 बना 4 की वृद्धि। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एस का कोड होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1। 19 से 23 बना 4 की वृद्धि, 23 से 1 बना 4 की वृद्धि। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8 और जे का होता है 10। 6 से 8 बना 2 की वृद्धि, 8 से 10 बना 2 की वृद्धि। बाकी 3 ऑप्शन में देखिए 4 4 की वृद्धि हुई, लेकिन ऑप्शन डी में 2 2 की वृद्धि। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम। अब 83 में विषम बताना है। 169 जो है ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 169 क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। 529 जो है 23 का स्क्वायर। और 289 17 का स्क्वायर। लेकिन 421 जो है ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, विषम। अगला, यदि माइग्रेंट को किसी कोड भाषा में इसके रूप में लिखा जाता है तो जेल को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। जो तरीका माइग्रेंट में लगेगा वही तरीका जेल में अप्लाई करेंगे। माइग्रेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MIGRANT। एम का कोड कितना होता है गाइस, 13 होता है। आई का कोड होता है 9, जी का होता है 7, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। इससे क्या बन रहा है आपका, ये लिख लेते हैं LHFQ, फिर ZMS। एल का कोड कितना होता है 12, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17, जेड का होता है 26, एम का होता है 13, एस का होता है 19। 13 से 12 बना 1 की कमी, 9 से 8 बना 1 की कमी, 7 से 6 बना 1 की कमी, 18 से 17 बना 1 की कमी, 1 से 26 बना 1 की कमी, 14 से 13 बना 1 की कमी और 20 से 19 बना 1 की कमी। यही तरीका जेल के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। जी का कोड होता है 7, ई का होता है 5 और एल का होता है 12। सभी में एक एक घटाएंगे। 7 में घटाया 6, 5 में घटाएंगे 4, 12 में घटाएंगे 11। 6 किसका होता है, एफ का होता है, 4 होता है डी का, 11 होता है के का। तो FDK, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर।
क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का है, देख लेते हैं। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। ओके, मान लेते हैं ये प्रारंभिक बिंदु है। पी जो है उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चलाता है? 18 किलोमीटर। फिर भाई अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। दाहिना मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, कितना चलाएगा? 3 किलोमीटर। अब क्यू जो है यहाँ पर आ गया पी। क्यू जो है पूरब की ओर 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पूरब दिशा इधर होती है, कितना चलाता है? 9 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। उत्तर दिशा ऊपर होती है गाइस, कितना चलाता है? 10 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। बायां मुड़ेगा तो यहाँ पर 6 किलोमीटर साइकिल चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ गया क्यू, और पी का बिंदु और क्यू का बिंदु एक सामने आएगा आपका। ओके, अब आगे क्या कहता है? पी की स्थिति, अब क्यू, पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है? नीचे की ओर जा रहा है स्थिति, तो ये दक्षिण हो जाएगा। और दूरी कितनी हो जाएगी? ये 10 है, ये 18 है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए, 0 से 3 बनाया, 3 की वृद्धि। 3 से 8 बनाया, 5 की वृद्धि। 24 से 35 बना रहे हैं, तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 6, 5, 11। अब देखिए 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस करके देखते हैं। तो 2 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 7 को 8 में जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 आ जाएगा गाइस। फिर यहाँ पर आगे भी 2 जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इस 9 को 15 में जोड़ देंगे, 24 आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई हो गई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 15। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला श्रृंखला में अगला नंबर क्या आएगा? तो देखिए 1 से 2 बनाते हैं सबसे पहले। तो 1 की वृद्धि, अल्टरनेट चलेंगे यहाँ पर। 2 से 3 बनाया, 1 की वृद्धि। फिर अल्टरनेट चलेंगे तो फिर 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ा 4, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा उत्तर इन शब्दों के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? दिल्ली है, श्रीलंका, एशिया। सबसे पहले देखिए एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में श्रीलंका भी आता है आपका, और दिल्ली भी आता है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में फ्रेंड को इसके रूप में लिखा जाता तो उस कोड भाषा में रिबिल को क्या लिखा जाएगा? जो तरीका फ्रेंड में लगेगा वही तरीका रिबिल में अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FRIEND। एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, आई का होता है 9, ई का होता है 5, एन का होता है 14, और डी का होता है 4। इससे क्या बन रहा है आपका? HT के GPF। एच का कोड होता है 8, टी का होता है 20, के का होता है 11, जी का होता है 7, पी का होता है 16, ई का होता है 5। 6 से 8 बना, कितने की वृद्धि हुई? 2 की। 18 से 20 बना, 2 की वृद्धि। 9 से 11 बना, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बना, 2 की वृद्धि। और 14 से 16 बना, 2 की वृद्धि। और 4 से 5 बन रहा है। एफ का होता है 6, तो यहाँ पर भी 2 की वृद्धि। तो सभी में 2 की वृद्धि हुई, तो रिबिल के अल्फ़ाबेट कोड में 2 की वृद्धि करेंगे। रिबिल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REVEAL। आर का कोड कितना होता है? 18 होता है। ई का कोड कितना होता है? 5। वी का कितना होता है? 22। ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1, एल का होता है 12। प्रत्येक में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। 18 में 2 जोड़ा, 20 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे, 7। 22 में 2 जोड़ा, 24। फिर 5 में फिर 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7। 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 14। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है? टी का। 7 होता है जी का। 24 होता है एक्स का। 7 होता है जी का। 3 होता है सी का। और 14 होता है एन का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर। ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आप चाहें इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे।